जय श्री राम दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। आज की जो चर्चा है ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है पतंजलि के खिलाफ। ये पतंजलि के सारे एड्स बंद हो जाने चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि वो भ्रामक विज्ञापन दे रहे हैं। और क्या भ्रामक दे रहे हैं कि पतंजलि बोल रहे हैं कि हमारे एविडेंस और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स की वजह से आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां रिवर्स कर सकते हैं और कैंसर को रोक सकते हैं। और ये केस फाइल किया आईएमएफ ने, इंडियन मेडिकल फेडरेशन, आईएमए जो भी होती है, कि ये भ्रामक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बाबा रामदेव कह रहे हैं रिसर्च और एविडेंस बेस है। किसी ने उनके रिसर्च को और एविडेंसेस को नहीं देखा जो उन्होंने हज़ारों लाखों लोगों पे किए। मेरा सुप्रीम कोर्ट से ये अनुरोध है कि पहले एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाएं और उसको पतंजलि हरिद्वार भेजें, जहाँ पे वो जाके खुद देखें कि लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है रोज़, योग से, आयुर्वेद से, आरोग्य से। वो आरोग्य की तरफ चलते हैं। ये जो हमारी मानसिकता है कि एक आदमी अगर बोल रहा है कोई चीज़ जो कि सनातन जड़ों और परंपराओं से निकल रही है और उसकी बात बड़ी हो रही है और एक फार्मा लॉबी उस पर टूट पड़ी, तो सुप्रीम कोर्ट फार्मा लॉबी के खिलाफ साथ खड़ा हो गया। आपका काम पतंजलि को बैन करना नहीं है, आपका काम है रिसर्च और एविडेंस को वेरीफाई करना। हम सब जानते हैं कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जितनी भी मॉडर्न इलनेसेस हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, ये सारी मॉडर्न लिविंग की देन है। और जहां एक तरफ इकोनॉमी इसके लिए इंडस्ट्री खड़ी कर रही है, फार्मा इंडस्ट्री पूरी खड़ी हो रही है, वहीं आयुर्वेद और योग जैसे जो पुरातन विज्ञान हैं वो इनके इलाज के लिए तत्पर हैं। और सॉल्यूशंस हमारी 2000-4000 साल पुरानी किताबों से निकल रहे हैं, हमारी साइंस से निकल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये सबको बैन कर दीजिए। इस बात को लोगों को बताना नहीं चाहिए आपको कि बीपी, डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, ये बोलो मत। आप कंट्रोल परमानेंटली कर सकते हो योग, आयुर्वेद के थ्रू, पतंजलि की दवाओं के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये सब झूठ है, रोक दीजिए। क्योंकि मैंने आपको एक बार कहा था, आपने लिखित में ऐसा दिया था। अरे भाई, आपका काम है रिसर्च और एविडेंस के को प्रूव करना कि गलत है कि नहीं है। आप देखिए, डॉक्यूमेंट्स हैं कि लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है, कैंसर रिवर्स हुआ है, नहीं हुआ। बट ये तो रियलिटी है ना, ये तो प्रूवन फैक्ट है कि आईएमए के जितने ट्रीटमेंट हैं उसमें कैंसर का इलाज नहीं है। सिर्फ आप उसे डिले कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, रिमूव फॉर लाइफ नहीं कर सकते। You have to live with cancer, you have to live with diabetes, you have to live with BP, you have to live with liver, kidney disorders as per modern pharma practices. क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपका कस्टमर बन गया पर्सन। ऑपरेशन कराएगा, पैसे बनेंगे, दवाइयाँ जिंदगी भर खरीदेगा, फार्मा लॉबीज के पैसे बनेंगे। वैक्सीन एक नया एग्जाम्पल है। जो चीज़ हमारे इम्यून सिस्टम में नेचुरली बिल्ट इन है, उसकी फाइट के लिए हम अपने अंदर एंटीवायरस, ड्रग्स, एंटीबायोटिक सब चीज़ें डालते हैं जिसमें लिखा हुआ है एंटी है। वो आपके शरीर के भी तो खिलाफ जा रही हो, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि वो फार्मा लॉबी है, वो लीगली सेफ हैं। बाबा रामदेव के ऊपर एक्शन हो जाता है। इतने सालों से च्यवनप्राश बिक रहा है, कभी किसी ने कुछ नहीं बोला। हिमालय की लीफ 52 बिक रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नहीं लिया क्योंकि चुपचाप बिक रही है, वो बोल नहीं रहे। अरबों रुपए कमा लिए। हमदर्द की लाखों दवाइयाँ बिक रही हैं। लेकिन बाबा रामदेव से प्रॉब्लम यह है कि बाबा रामदेव आज की डेट में फेस हैं आयुष के नए उदय का। ये दर्द है। जहां बाकी सब रोशनी है, दिए हैं, बाबा रामदेव ने वो सूरज बना दिया है जो टक्कर देता है फार्मा लॉबी को, अरबों खरबों डॉलर की फार्मा लॉबी को, उनके इलाज को। जब एक कैंसर का पेशेंट जिसको कि फार्मा इंडस्ट्री 2 साल के लिए बकरा बनाती है,
कीमो करती है, ऑपरेशंस करती है, रेडिएशन करती है, 20-25 लाख का एक कस्टमर बनता है। बाबा रामदेव कह देते हैं कि भाई मैं 50,000 में आप मेरे यहाँ आ जाओ, ट्रीटमेंट होगा आपका, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में 2-3 सेट लगेंगे आपके और आप रिकवरी की तरफ चल पड़ोगे। क्या गलत कहते हैं? आपने कभी किसी फार्मा इंडस्ट्री ने इन बीमारियों का इकोनॉमिक, सोशल, फाइनेंशियल इम्पैक्ट इवेल्युएट किया है? एक परिवार के ऊपर क्या बीतती है जब उसका बंदा चला जाता है, साथ में सारा धन ले जाता है, संपत्ति ले जाता है? नहीं किया, क्योंकि उनके लिए वो हॉस्पिटल्स के लिए, फार्मा लॉबी के लिए, मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए, सर्जरीज के लिए, ये पूरी एक लॉबी है, पूरा एक इकोसिस्टम है जिसको वो और फीड करना चाहते हैं, और बीमारियों से, और जहर से, और प्रोसेस्ड फूड से, और वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लिविंग से, ड्रग्स से वो फीड करना चाहते हैं। और इसका इलाज क्या करते हैं? पेन किलर्स, प्लेसिबो इफेक्ट। आपका दर्द कम नहीं होता, आपको महसूस होगा आपका दर्द कम हो जाए। बाबा रामदेव क्या कहते हैं कि आपकी बीमारियों का जड़ से इलाज होगा लाइफस्टाइल चेंज करने से। और ऐसे हजारों लोग एविडेंस है, लाखों लोग एविडेंस हैं जो अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या को बदलते हैं और इन सब बीमारियों से मुक्ति पाते हैं परमानेंटली, आयुर्वेद के थ्रू, योग के थ्रू। और मैं भी उनमें से एग्जाम्पल हूँ। मैं एलोपैथिक मेडिसिन सिवाय इमरजेंसी के कभी यूज़ नहीं करता। मेरे को बुखार होता है, अपने आप ठीक होता है, नॉर्मल बीमारियाँ, डायबिटीज़ है, बट मैं आयुर्वेद से ठीक कर रहा हूँ और ठीक हो रही है। HbA1C मेरा कंट्रोल में आया, टाइम लगा है, 6 महीने 8 महीने लगे हैं, लेकिन मैं उसको मैनेज नहीं कर रहा कि दवाओं से दबा रहा हूँ। ये भारत का जो नए भारत का जो आयुर्वेद में विश्वास जाग रहा है, बाबा रामदेव पे बैन, पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट पे बैन, ये इस नई सोच का द्योतक है कि अगर बाबा रामदेव खड़े हो गए, और कोर्ट इसके पीछे खड़ा हुआ। अमानुल्लाह साहब जो वकील, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने जजमेंट दिया है, मेरा उनसे सवाल है, आपने कोई टीम बनाई एविडेंस फाइंडिंग के लिए? आपने बड़े ज़ोर से बोला कि मैं आपके ऊपर ऐसा बैन लगाऊंगा कि आपने मेरी उसका अवहेलना की है, अवहेलना करी है। आप फाइंड करिए, मिशन भेजिए, रहे आपकी टीम, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। आरोग्य लिविंग, आयुष्मान, आयुष के बेनिफिट्स को आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आयुष जो है वो कोई चमत्कार नहीं है। इट इज़ नॉट मैजिक ड्रग्स एंड रेमेडीज जिस एक्ट के आप अंडर इनको ट्रीट कर रहे हैं। आयुष इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ प्रोसेस, इट हैज़ मच मोर साइंस एंड एविडेंस एंड रिसर्च than all the allopathic system can ever have, which is 5, 10, 15 years of research. Our systems have thousands of years of research built into it, and all of them are linked to nature. कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। जो बॉडी को काट पीट करके, बॉडी के अंदर उल्टे सीधे केमिकल ठूस के, किडनी का इलाज करके लीवर खराब कर देते हैं। तो आज वक्त है कि भारत को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और बाबा रामदेव एक शक्ल है, फेस है सिर्फ। उनके पीछे जो पूरा आयुष, आयुर्वेद का इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, योग का इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है, जिससे भारत की जो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो कम से कम 90% ख़त्म हो जाएगी। और इलनेस की जगह हम वेलनेस में फोकस कर पाएंगे। सोचिए, आवाज़ उठाइए, जुड़िए। वंदे भारत, नमो भारत, जय श्री राम।